राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग कल का ही है, सोमवार का। तो मैं कपड़े अपड़े धोने के लिए डाली थी, तो उनको धूप में डालकर सुखा ली हूँ। तो ये व्लॉग उसी से आगे का है, उसी से आगे का पार्ट का है। तो कपड़े मैं उठाकर ला गई हूँ। लंच वंच हो चुका है हमारा, अभी लगभग 4 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा धूप काफ़ी तेज़ थी तो कपड़े जल्दी सूख गए थे, और मैंने ड्रायर में भी नहीं सुखाया हुआ था, फिर भी जल्दी सूख गए कपड़े। फिर ज़्यादा देर तक रखने से भी ऐसा होता है कि ये कपड़ों का जो कलर है ना फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन के ज़्यादा हैं। तो फिर अभी जल्दी सूखने लग गए हैं कपड़े, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े और रह गए थे बाहर, इनको भी मैं उठा लूँगी। और एक दो जो मोटे मोटे वाले थे वो नहीं सूखे थे, तो उनको मैंने धूप में ही डाल दिया है। तो जी यहाँ पर यही काम हो रहा है, कपड़े उठाना, सुखाना, सुखा के इनको तह लगा के सारे इनको इनकी जगह पर रख दूंगी, जिससे घर बिल्कुल भी मैसी ना लगे। यहाँ पर हमने बीच में जब ठंडी हुई थी ना तो 1-2 स्वेटर निकाल लिए थे, क्योंकि बीच में पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से ठंडी बढ़ गई थी ना। तो अब उन सबको क्लोज करना है मुझे, उनको मैंने अलग से रख दिए हैं। और इसके पापा के तो मॉर्निंग पर ही रख दिए थे, अब मैं अपना भी रख दूंगी। मैंने अपने 2 गर्म लोवर निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, मुझे सहन ही नहीं हो पा रहा था, और ठंडे से मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा अब रख देती हूँ। और जो भी समर वाले कपड़े हैं इनको अच्छे से तह लगाकर अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पर ये वैष्णविका वाला कबर्ड है, इसमें इसके टी शर्ट और लोवर्स, फ्रॉक्स वगैरह हैं, तो इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। मतलब इसको अच्छे से साइजिंग करूँगी मैं, हाफ टी शर्ट अलग से और लॉन्ग वाले अलग से, और जो नाइट में हल्के फुल्के वाले लोअर पहनते हैं उनको अलग से रख दूँगी मैं। ताकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं इससे बोलती हूँ कि आप कपड़े खुद ही निकाल लो, तो इसको ढूंढने में आसानी रह जाती है। नहीं तो फिर बच्चे लोग ना कपड़े पूरे ख़राब कर देते हैं कबर्ड में, वो बड़ा गंदा लगता है। तो इसके दो कबर्ड हैं, इसके एक ऊपर में एक नीचे पर। तो फिर इसमें मैंने इसके लोवर्स वगैरह रखे हैं, खेलने के लिए जाती है तो उस वक्त ये लॉन्ग वाले लोवर पहन के जाती है, तो इनको अलग से ही रखे हैं मैंने। तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया थे यहाँ पर, क्योंकि ये कभी कभी खुद ही कपड़े चेंज करती है तो पूरा गिरा देती है ना, बच्चों से ऐसा हो ही जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं ही करूँ सब कुछ। तो जी ये भी एकदम ठीक हो गया है। और अब आ गई हूँ अपना ये छोटा सा कॉर्नर है ड्रेसिंग टेबल का। ये सरकारी ही टेबल है, हमारा नहीं है ये अंदर से ही मिलता है हमको। तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी। इसमें मैंने क्रीम वगैरह जो भी मैं डेली यूज़ की चीज़ें लगाती हूँ वही रखे हैं। और सबसे नीचे वाले पार्ट में मैंने कुछ थोड़ी सी मेडिसिन रखे हैं, अपने पेट के ही हैं ये। मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है ना कभी कभी, तो ये लिक्विड वाला दवाई लाई थी, ये वही रखा हुआ है, तो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर उसी की ही मैं डस्टिंग कर रही थी। तो जी अब आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। यहाँ पर मेरा रखा हुआ है मशीन। तो यहाँ पर ना मैं आज क्या कर रही थी पता है, कुछ कपड़े मेरी कुर्तीज़ वगैरह थे ना, तो उन्हीं को ही निकाला मैंने। और वो कुर्तीज़ है ना एकदम नए हैं एकदम, क्योंकि मैंने उनको ज़्यादा नहीं पहना। अब मैं उनको पहन रही हूँ तो ना क्या हो रहा है कि वो फिट ही नहीं आ रहे मुझ पर। ऐसा होता है ना कि उम्र बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो ही जाता है। भले हम कितना ही पतले दिखे, लेकिन थोड़ा सा उम्र बढ़ने के साथ बोलते हैं ना थोड़ी हड्डी फैल जाती है या कुछ भी, तो मतलब अनफिट हो ही जाते हैं कपड़े। और ये कुर्ती थे ना एकदम नए थे, मैं इनको ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार ही पहनी होंगी कभी कहीं जाते वक्त, फिर तुरंत खोल देते हैं, कहीं गया फिर खोल दिया, बस इतना ही। तो मैं सोच रही थी इनको मैं थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ। इसमें मार्जिन था, स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो मैं इनको ढीला कर रही हूँ। और कपड़ों को खोलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सिलाई दिखती ही नहीं है, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ये। भले सिलाई करना अच्छा लगता है, लेकिन जो सिलाई पहले से होती है ना उसको खोलने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं इनको ढीला करके थोड़ा सा घर पर ही पहन लूँगी। और ये कॉटन के हैं, बहुत अच्छा है। एक तो यह है, फिर एक दूसरा वाला भी है, तो इसको मैं पूरा खोल खाल के ठीक कर लूँगी। तो जी
ये है मेरी कुर्ती और अच्छी फिटिंग आ रही है। थोड़े से बाजू अभी भी टाइट हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और सिलाई खोल लूँगी। और ये बहुत पहले का है, अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है। जब ये छोटी थी ना तब का था ये, तो अब कहाँ फिट आएगा। तब से तो फिर थोड़ा सा मोटापा आ ही जाता है। पहले मैं बहुत पतली थी। और एक ये वाली कुर्ती है मेरी, ये जीन्स में भी पहन सकते हैं या पटियाला में भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन ये नेट वाला है, इसको कभी कभार ही पहनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कपड़े ना थोड़े खुजली जैसी लगती है या गर्मी लगती है ज़्यादा, तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो कभी कभार के लिए ठीक है। तो जी यही होता है, कुछ कपड़े होते हैं ना तो एकदम नए होते हैं लेकिन अनफिट हो जाते हैं क्योंकि हम उम्र के साथ साथ ना थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस आ ही जाते हैं, भले कुछ भी करें। वैसे तो मैं दिखती पतली हूँ फिर भी, लेकिन ना कपड़े अनफिट हो ही गए हैं मेरे। तो नए थे एकदम, मैंने सोचा यूज़ कर लेती हूँ घर पर जी। फिर ज़्यादा मतलब जो कपड़े बिल्कुल ख़राब नहीं हुए होते हैं ना, उनको खाली ऐसे पड़े रहने में थोड़ा अजीब जैसा लगता है। तो फिर अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर हो गए हैं बर्तनों का ढेर और अभी 5 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आज लंच के जो बर्तन थे उसी वक्त नहीं धोए क्योंकि मैं उसी काम पर लग गई थी, ये कपड़ों को देखना वेखना। मैं अपनी कुर्तीज़ वगैरह देख रही थी क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो ही गई है। अब हाफ में ही काम चलेगा क्योंकि अब बस अब तो थोड़े दिनों बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है लग रहा है, क्योंकि अब नहीं होगा उतना ठंड। बीच में पड़ गई थी ठंड जो पड़नी थी, तो जी वो उसी में ही लगी थी, तो बर्तन धोने में देरी हो गई थी। तो अब मैं सारे बर्तन सब क्लीन कर लूँगी, किचन विचन सब क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर हल्दी का डब्बा था एक, उसको भी मैंने वॉश कर लिया है ताकि उसमें फिर जब नया पैकेट वाला हल्दी डालो तो ना डब्बे बार बार धोने नहीं पड़ते हैं। थोड़ी चिकनाई भी लगी हुई थी, मैं तुरंत ऐसा ही करती हूँ, जो भी चीज़ें खत्म होती है तुरंत डब्बे उसी वक्त धो दे तो आसानी रहता है। किचन का इकट्ठा काम होता है ना जो, वो थोड़ा कम हो जाता है, अपने पर प्रेशर कम हो जाता है। तो जी यहाँ पर इतने सारे बर्तन धुल गए हैं। और जब किचन साफ होता है सारे बर्तन धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक सर से एक भार कम हो गया है सच में, क्योंकि किचन का काम बहुत हैवी होता है ना, यहाँ पूरी साफ सफाई करनी होती है। तो जी अभी शाम हो गई है, इसके पापा भी आ गए हैं और वैष्णवी अभी कहाँ नहीं, हाँ ड्राइंग क्लास गई हुई है वो। तो फिर अब मैं चाय बनाऊंगी और सब मैं सोच रही थी एक बार पहले बनाओ चाय, फिर टाइम बहुत हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, अब साथ में ही पियेंगे। तो जी मैं यहाँ पूरे दूध वाला चाय नहीं बनाती हूँ, हल्का सा ही दूध डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा दूध वाला चाय से ना ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, और मैं हल्का सा ही डालती हूँ। ज़्यादा दूध वाली चाय सेहत के लिए थोड़ा ख़राब होती है बोलते हैं ना, और मुझे पछता भी नहीं है वो। अब चाय के आदी हैं तो छूटता नहीं है, इसलिए मैं दूध कम डालती हूँ, पानी वाला ही बनाती हूँ। मैंने काफ़ी जगह देखा है ना कुछ लोग पूरा दूध वाला चाय बनाते हैं, लेकिन वो उससे नहीं पिया जाता है, पता नहीं क्यों, मज़ा नहीं आता उतना, बहुत हैवी हो जाता है। तो जी शाम हो गई है और घर की सारी लाइट ओपन कर दी है मैंने, और यहाँ पर मैं कर्टेन लगा दूंगी सारे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना लाइट से अंदर सब कुछ दिख जाता है, इसलिए मैं सारे कर्टेन बंद कर देती हूँ शाम होती है, क्योंकि लाइट ओपन हो जाते हैं। और ये देखिए जैसे ही ये लोग घर आते हैं ना पूरा मेरा रूम फिर और बिखर जाता है वैसे ही, और मुझे रूम का रीअरेंजमेंट सुबह भी करना पड़ता है शाम को भी, क्योंकि ये लोग सोफा में आते हैं, देखो किसी ने बैग यहाँ फेंका, किसी ने आई कार्ड, और इसके पापा का टिफिन बैग, मतलब सब ये दोनों ना पूरा घर का कचुम्बर बना देते हैं, फिर मुझे सब कुछ करना ही पड़ता है फिर। तो जी यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। ये शाम का कल का दूध था तो इसको मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर आ गया है ताज़ा वाला दूध। इसके पापा दूध पहुँचाकर वैष्णवी को ले गए खेलने के लिए, दोनों चले गए हैं फील्ड पर खेलने के लिए। और मैं यहाँ पर अब जो भी मेरे नाइट के रूटीन हैं वो वाले स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध गर्म कर लूँगी। और आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, यहाँ भी मैं कर्टेन बंद कर दूँगी अब, क्योंकि अब मुझे शाम की पूजा पाठ की तैयारी करनी है। तो फिर लाइट ओपन कर दिया है मंदिर वाले रूम में भी, और मैं हाथ पैर धोकर अब सीधे मंदिर के पूजा पाठ करने के लिए चले जाऊँगी। और यहाँ पर मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ, और अब मैं कट करूँगी सारी सब्जियाँ। और वैष्णवी को ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और तो वो कुछ नहीं खाती है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ये वाला खा लेती है। इसमें है पालक और मेथी के पत्ते, और इसमें मैं थोड़े से आलू डाल दूँगी, थोड़ा सा जो ग्रेवी होता है उसको गाढ़ा करने के लिए।
और इसका ना हल्का सा पतला सूप जैसा बनाते हो ना, उसको पीती है ये। कुछ सब्जी नहीं खाती, इसको जो खा लेती है। चलो ठीक है, हरी सब्जी खाना तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, थोड़ी आइज़ की पावर है ना जो ठीक रहती है। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या हैं कि मोबाइल बहुत देखते हैं, और देखते हैं क्या, इनका स्कूल का काम भी मोबाइल में ही आता है। अब देखना ही है, उनकी भी क्या गलती बेचारों की, इसलिए थोड़ा आइज़ में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं इसको हरी सब्जी खिलाना चाहती थी, तो लेकिन अच्छा सा खाती है, हरी जो खा लेती है और कुछ नहीं खाती, और मैं बहुत नखरे दिखाती है। तो जी यहाँ पर मैंने पालक और मेथी बहुत बारीक से कट कर लिए हैं। बस 1-2 दाना ही मेथी डालूंगी, और जो आलू डालूंगी, और एक जो बची सब्जियां हैं उनको मैं फ्रीज में स्टोर कर दूंगी, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, तो हरी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर 1 दाना प्याज काटा, प्याज थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, और जो भी सब्जी मैंने काटी थी इसको इसमें डाल दूँगी। अभी लगभग 7:30 बज गए हैं, तो खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि वैष्णवी खेल कर आती है ना, तो फिर इसको भूख लग जाती है और थक जाती है, फिर इसको नींद जल्दी आती है, तो टाइम से खाना बना दूँ ना सही रहता है। और साथ साथ में मेरे भजन भी चल रहे हैं, क्योंकि खाना बनाते बनाते किचन में भजन भी चले तो ना बड़ा अच्छा लगता है, सारी थकान ही दूर हो जाती है। मतलब मुझे भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जी सब्जी मैंने फ्राई कर ली है, अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैं ला गई हूँ मलाई, तो आज बनाना है मुझे घी। ये देखिए मैं हाथ से ही बनाऊंगी, बस थोड़ा सा इसमें हाथ से ही घुमाते रहूंगी, तो बस जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है ना नॉर्मल आ गया है, और इसको मैंने फ्रीज से पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाता है ना, तो मलाई घोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाता है। ये देखिए बस थोड़ी देर ही मैंने हाथ घुमाया, मलाई बट साइड लग गई है, ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मुझे ये मिक्सी में बनाते हैं ना, उसमें बड़ा झंझट लगता है, पूरा मिक्सी खोलो फिर उसमें डालो, फिर उसको धोने का ना मुझे सबसे बवाला मिक्सी को धोने में ही आता है फिर, इसलिए हाथ से आसानी से बन जाता है। और आजकल अब गर्मियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हैं, तो अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ मलाई, तो थोड़ा सा ही बना है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये देखिए थोड़ी सी मलाई बन गई है मेरी। गाय का ही दूध है तो ज़्यादा मलाई भी नहीं लगती है ना, भैंस के दूध में ज़्यादा लगती है मलाई, तो इसमें कम ही लगती है। तो जी अब मैं बना लेती हूँ घी, बड़ी आसानी से बन गया, देखिए हाथ से ही बनाया है, जबकि कुछ भी नहीं डालती हूँ इसमें पानी वगैरह, इसका जो मट्ठा है खुद ही अलग हो जाता है अपने आप। तो जी मक्खन निकल गया है इसका, अब मैं इसको जल्दी से घी बना लेती हूँ इसका, और थोड़ा सा चम्मच चलाते ही रहूँगी, नहीं तो इसका तला लग जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता घी बनाने में, इसलिए इसको थोड़ी देर घुमाते ही रहेंगे हल्का सा, मतलब तला नहीं लगना चाहिए बस। देखिए कितना अच्छा पिघल रहा है, एकदम अच्छा सा बना है। और ज़्यादा मतलब जब इसको घुमाते रहो ना तो अच्छे से मैश हो जाता है, मतलब घुल अच्छा से जाता है, घी अच्छा बनता है। और मुझे दिख गया था कि अच्छा बनेगा, क्योंकि उसमें जब हम मलाई अच्छे से नहीं बनी होती है ना, तो जो लास्ट में बचता है ना कूड़ा करकट, वो ज़्यादा बच जाता है, वो ब्लैक होता है जो। तो जी घी बन गया है, और अब मैं जो दिन में मैंने ढेर सारे बर्तन धोए थे ना, अब उनको मैं सेट कर लूँगी, क्योंकि अब रात के भी बर्तन हो गए हैं, तो उनके लिए स्पेस चाहिए, अब उनको भी धोऊंगी। और मेरी सब्जी भी बन गई है, अब बारी है रोटी वोटी बनाने की, तो फिर पहले सोच रही थी बर्तन वर्तन सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं घी अलग से निकाल दूंगी, ये भगवान जी के भोग के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है, कान्हा जी के लिए, कान्हा जी की रोटी मुँह लगाती हूँ, ये वाला टिफ़िन में अलग से रख दूंगी। क्योंकि ऐसा है ना कि जो डेली हम लोग खाते हैं ना, उसमें ये लोग कैसा भी हाथ लगा देते हैं, जूठा पीठा, तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये जो भगवान जी को भोग लगाती हूँ वो वाला घी मैंने अलग से रख दिया है। और ये जो बासी घी था इसको अलग से स्टोर करूँगी मैं, जितना भी बासी था सब अलग रख दूँगी, उसको हम पहले खाएँगे, और ये जो ताज़ा वाला है इसको ये वाले टिफ़िन में डाल दूंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि फिर सारे टिफ़िन में घी हो जाता है ना, तो फिर सारे बर्तन वो हो जाते, ज़्यादा यूज हो जाते हैं, इसलिए। तो जी मेरा घी भी बन गया सारा, एक टेंशन दूर हो गया, क्योंकि मलाई बनाना घी बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है।
और यहाँ पर अब मैं बना देती हूँ जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि अब इसके पापा भी आ गए हैं घूम फिर कर। वैष्णवी तो पहले ही आ गई थी और अब भूख भी लग गई होगी इनको। टाइम से ही खिला दो ना सही रहता है, इसलिए मॉर्निंग में भी फिर मतलब रात में टाइम से खाओ तो ना खाना अच्छे से पच जाता है। हम लोग ज़्यादा देर तक मतलब कुछ लोग लेट खाते हैं ना, हमारा ऐसा रूटीन नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक तो खा ही लेते हैं। तो जी सब लोग अपना खाना आना ले गए, खा पी कर बस मस्त बैठ गए हैं अपने अपनी जगह पर। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है। तो फिर यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने भी खाना वाना खा लिया है और किचन के सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन अप हो गया है। तो जी थोड़ा सा अब मैं किचन का जो फ्लोर है उसको भी थोड़ा सा हल्का सा पोछा मार लूँगी। थोड़ा करना ही पड़ता है ना, क्योंकि इतना खाना बनाते हैं तो किचन गंदा हो जाता है। रात में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब हाथ से हल्का फुल्का जो जूठा बिठा गिरा रहता है उसको उठा देती हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई है ना, चींटी वीटी आ जाती है, नहीं तो कुछ मीठा वगैरह गिरा होता है तो गंदा हो जाता है। तो किचन तो साफ़ ही रखना चाहिए। तो जी देखिए मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पर थोड़े से कल के लिए बादाम भिगाने के लिए डाल दूंगी मैं, और किचन का लाइट ऑफ कर दूंगी। और भगवान जी को भी सुला दिया है मैंने, लड्डू गोपाल जी को। यहाँ का भी लाइट बंद कर दूंगी और अपनी सी थोड़ी सी केयर करूंगी, क्रीम व्रीम मैं हाथों में लगा दूंगी। तो जी ये था मेरा आज का इवनिंग का रूटीन। कैसा लगा आपको? थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको मेरा कोई भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। जो भी नए विजिट करते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो जी यहाँ पर अपना केयर हो गया है। हाथों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ मैं, वैसे क्रीम तो नहीं, कोकोनट ऑयल है और थोड़ा सा वैसलीन है, क्योंकि ये हरी सब्जी काटने से हाथ फट जाते हैं ना, तो वैसलीन वगैरह हाथ थोड़ा सा लगा देती हूँ रात में, जिस दिन याद रहता है। तो जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।